एक पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए लगभग 620 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और वहां पर जाकर 30,000 का एक कोबरा सांप खरीद कर घर लाता है। घर पर लाने के बाद उस कोबरा को मार देता है। मारने के बाद करीब 11 से 12 दिन तक अलमारी में छिपा कर रखता है, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर जिंदा सांप को अपनी पत्नी को कटवाने के लिए ले जाएगा तो शायद वो उसको खुद ही ना काट ले, या फिर कहीं इस चीज़ का पता उसकी पत्नी को लग जाए तो उसकी पोल खुल जाए और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाए। क्योंकि वो अपनी पत्नी को मारना तो चाहता था, लेकिन इस तरीके से कि उसकी हत्या करने वाला एक सर्प अगर करेगा, उसकी मौत की वजह सर्प बनेगा, तो आखिर केस किसके ऊपर चलेगा। इसी तरह का वो प्लान बनाता है और उस सांप को घर पर लाता है। सांप को मारने के बाद अलमारी में छिपा देता है। छिपाने के बाद 11 से 12 दिन तक वो अपनी पत्नी को मारने का बहाना ढूंढ रहा था, मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मौका मिल नहीं रहा था। और जैसे ही उसको मौका मिलता है पत्नी को मारने का, तो रात के अंधेरे में अपनी पत्नी के ऊपर बैठ जाता है और हाथ पैरों को जकड़ कर अपनी पत्नी के ऊपर तकिए से उसका मुंह दबा देता है और उसका दम घुटने की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद वो उसी अलमारी में जाता है और उसी अलमारी में रखे हुए कोबरा सांप को लेकर आता है। और मरने के बाद भी उस सांप को ये आदमी हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि अभी भी उसको डर था कि अगर इस सांप को हाथ से पकड़ा जाएगा तो शायद इसका विष मेरे ऊपर ना आ जाए। अब इसकी वजह से जो घर में चिमटा होता है, उस चिमटे से उस सांप के मुंह को पकड़ता है और उस चिमटे से सांप को अपनी पत्नी के हाथों पर कटवाता है। जगह जगह पर कटवाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस जांच हो, तो लोगों को यही लगे कि मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है, जिसके कारण इसकी मौत हो गई है। वो उसी तरह से कटवाता है और कटवाने के बाद सांप को उसी बिस्तर पर एक साइड में रख देता है और करीब 10 से 12 घंटे उसी बिस्तर पर खुद भी सोता है, खुद भी लेट जाता है। जिस तरह से एक पति पत्नी साथ में सोते हैं, उसी तरह से वो लेट जाता है। करीब 10 से 12 घंटा की अच्छी खासी नींद लेता है। उसके बाद जब सुबह की पहली किरण निकलती है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और वो अपने ससुराल में फ़ोन भी लगाता है और ससुराल वालों से यही कहता है कि मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ से आने के बाद सर्प ने डस लिया है, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप लोगों से बाद में बात करूँगा। जब वहाँ पर ससुराल वाले पहुँचते हैं, सभी लोग देखते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तरह तरह के विचार करने लगते हैं, तरह तरह के तर्क भी रखते हैं। कोई कहता था कि अगर सर्प ने काटा है तो सर्प कैसे मर गया, अगर सर्प काटता है तो काटने के बाद जो सर्प होता है वो दूर भागने की कोशिश करता है या फिर साथ में लेटे हुए व्यक्ति के ऊपर भी हमला करता है। अब तमाम तरह के सवाल होते हैं, तमाम तरह के सोच विचार आदमी करता है, तमाम तरह के लोग प्रक्रिया दे रहे थे। इसी प्रक्रिया में जो लड़की के चाचा होते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि लड़की की जो मौत है वो सांप के काटने से नहीं, बल्कि हमारी भतीजी की हत्या करी गई है। हमारी भतीजी का पोस्टमार्टम हो और साथ में उस सांप का भी पोस्टमार्टम हो, जो सांप वहाँ पर पड़ा मिला है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है, उस सर्प का भी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि सर्प तो पहले से मर चुका था, उस लड़की की हत्या पहले ही कर दी गई थी। लड़की की हत्या सर्प के काटने की वजह से नहीं हुई है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले सारी रिपोर्ट न्यायालय के सामने पेश करते हैं और ये केस करीब 6 साल 5 महीने तक चलता है। 6 साल 5 महीना केस चलने के बाद इसका फैसला आता है और जो आदमी होता है उसके ऊपर 2 केस लगते हैं, एक तो अपनी पत्नी को मारने के लिए, दूसरा जो सर्प मारने के लिए। अब दोनों केस को मिलाकर जब फाइनल डिसीजन आता है, उस व्यक्ति को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि जो लड़की होती है, जो उसकी पत्नी होती है, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और जो
सर्प होता है उसकी भी हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों की सज़ा को मिलाकर इस व्यक्ति को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस कहानी में अपनी पत्नी को मारने का कारण और उस सर्प को किस तरह से एक मोहरा बनाया गया था कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस द्वारा जांच हो, तो कहीं पर भी उसका नाम ना आए, क्योंकि वो यही चाहता था कि मेरी पत्नी की अगर मौत हो जाए तो पुलिस जांच में अगर सर्प का नाम आएगा और सर्प भी अगर मरा हुआ मिलेगा तो किसी जानवर या किसी अन्य जीव पर इंसान के अलावा न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलता है। इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। इंदौर में रहने वाले अमितेश पटेरिया की शादी 2010 में शिवानी नाम की लड़की से हो जाती है। अमितेश पटेरिया जो होते हैं दिल्ली में बैंक में नौकरी कर रहे होते हैं और वो वहीं पर रह रहे थे। शादी के बाद नई नई दुल्हन आती है, घर में सब चीज़ें होती हैं और शादी के बाद सब चीज़ें ठीक ठाक भी चल रही थी। और जो अमितेश पटेरिया होते हैं वो दिल्ली में नौकरी के लिए वापस चले जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। समय समय पर छुट्टी होने पर वो अपने गांव इंदौर भी आया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद जो अमितेश पटेरिया की पत्नी होती है जिनका नाम शिवानी होती है, उनको पता चलता है कि जो अमितेश पटेरिया हैं वो दिल्ली में किसी दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं और वहीं पर जो है वो उस औरत को उसी घर में रखे हुए हैं और दोनों साथ में रह रहे हैं। जब इस चीज़ की जानकारी शिवानी को लगती है तो शिवानी अपने घर वालों को बताती है और अपने घर वालों को बताने के बाद घर वालों को साथ में ले जाकर दिल्ली पहुंच जाती है और वहीं पर जो अपने पति होते हैं अमितेश पटेरिया को रंगे हाथों उसी घर में दोनों को पकड़ लेते हैं। जब अमितेश पटेरिया की पत्नी अमितेश पटेरिया को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगों हाथे पकड़ती है तो जो अमितेश पटेरिया होता है वो अपना जुर्म कबूल करते हुए कहता है कि मेरा इस लड़की से कोई संबंध नहीं है और मैं इस लड़की से दूरी बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सारी चीज़ें होने के बाद जो अमितेश पटेरिया की पत्नी होती हैं वो मान जाती है, यानी कि शिवानी मान जाती है और अपने पति को माफ़ करते हुए उसकी गलती को माफ़ भी कर देती है। लेकिन जो अमितेश पटेरिया होता है वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था, लगातार उससे बातचीत कर रहा था। ज़्यादातर समय उसका जो है बैंक में ही बीतता था, तो चोरी छिपे जो है अपनी गर्लफ्रेंड से लगातार बात कर रहा था। अब उसकी गलती स्वीकार करने के बाद जो अमितेश पटेरिया की पत्नी होती है उसके जो घर वाले होते हैं वो वापस से अपने गांव चले जाते हैं। जो अमितेश पटेरिया होता है उसके दिमाग में अपनी गर्लफ्रेंड ही नज़र आ रही थी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था, लेकिन जो पत्नी शिवानी होती है वो उसके रास्ते का रोड़ा होती है। अब वो सोच रहा था कि किसी तरह से अगर अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकता हूँ। अब कुछ समय बाद जो अमितेश पटेरिया होता है वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, लेकिन सोचता है कि आखिर अपनी पत्नी को रास्ते से कैसे हटाया जाए, आखिर किस तरीके से इसकी हत्या करी जाए या किस तरीके से इसको मौत के घाट उतारा जाए। जो पुलिस जांच होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें कहीं पर भी हमारा नाम ना आए, मैं पकड़ा ना जाऊं, अगर कहीं पकड़ा गया तो जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। इसी तरह से वो बहुत सारी रिसर्च करता है, बहुत सारे अखबार पढ़ता है, बहुत सारे जो है टीवी चैनल देखता है, बहुत सारे क्राइम का जो सीन होता है, जो क्राइम के वीडियो होते हैं, जो क्रिमिनल वीडियो होते हैं, जो क्रिमिनल फिल्में होती हैं, उन सारी चीज़ों पर रिसर्च करता है। और रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर किसी इंसान को सांप काट ले या किसी इंसान को सर्प ने डस लिया है तो उसके ऊपर किसका केस चलेगा, क्योंकि इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है कि किसी भी जानवर के ऊपर आज तक केस चला हो। अब उसके दिमाग में यही आता है कि अगर मेरी पत्नी को सर्प काट ले तो अगर मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी तो सर्प के ऊपर केस थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि मरने वाला इंसान है लेकिन मारने वाला जानवर है, एक जीव है। अब यही सोचकर जो है तमाम तरह के रिसर्च फिर से करता है और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि भारत के किस शहर में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं।
वो काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है। सर्च करने के बाद उसको पता चलता है कि राजस्थान में जहरीले सांप मिलते हैं। वो उन लोगों से कांटेक्ट करता है, उन लोगों से बातचीत करता है और 620 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जो है राजस्थान में पहुंचता है और वहां पर जो है एक कोबरा को ख़रीदता है। 30,000 रुपये देकर उस किंग कोबरा को ख़रीदा जाता है। जो किंग कोबरा होता है वो डेजर्ट प्रजाति का होता है। सोचिए 30,000 रुपया खर्च करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए डेजर्ट प्रजाति का किंग कोबरा खरीदा जाता है। उसको वो पिटारे में भरकर अपने घर पर लाता है। घर पर लाने के बाद वो फिर एक बार सोच में पड़ जाता है। 30,000 रुपया देकर वो उस किंग कोबरा को तो खरीद कर घर में ले आता है, लेकिन एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस सर्प से मैं अपनी पत्नी को कटवाऊंगा कैसे। अब वो ये सोचने लगता है कि कहीं अगर घर में रखे हुए सांप का पता मेरी बीवी को चल जाएगा तो मेरी पोल खुल जाएगी और मेरी बीवी मुझसे यही पूछेगी कि हमारे घर में सांप का क्या काम है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अब वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि अगर सर्प को मार दिया जाए तो मेरे ऊपर भी कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अगर सर्प को निकालते वक्त मुझे ही काट लिया तो मैं क्या करूँगा। मैं तो दूसरे की हत्या करवाने के लिए लाया हूँ और मुझे काट लिया तो मैं तो खुद ही मर जाऊँगा। अब वो उस सर्प को जो है चिमटे से पकड़कर उसकी हत्या कर देता है, उसके सिर का जो है कुचल देता है और कुचलने के बाद जो है एक अलमारी में छिपा देता है। करीब 11 से 12 दिन तक वो मरा हुआ सांप उसी अलमारी में छिपा कर रखा जाता है। 11 से 12 दिन तक वो इंतजार करता है कि कब मौका मिले मैं पत्नी को जो है मौत के घाट उतारूं और इस सर्प से कटवाऊं। 2019 1 दिसंबर को जो है उसको मौका मिलता है और रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को जो है तकिए से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है। रात के अंधेरे में उसकी पत्नी सो रही होती है और वो अचानक से अपना तकिया लेकर उसके मुंह पर रख देता है और उस तकिए को जब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी पत्नी की सांसें थम नहीं जाती। जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उसी अलमारी में जाता है जहां पर डेजर्ट प्रजाति का किंग कोबरा रखा होता है। वो ब्लैक कलर का किंग कोबरा लेकर आता है। मरे हुए सांप को फिर से एक बार वो हाथ नहीं लगाता है और उसी चिमटे से पकड़कर उठाता है और अपनी पत्नी के हाथों पर कटवाता है। जगह जगह पर कटवाने के बाद उस सांप को उसे बिस्तर पर रख देता है। बिस्तर पर रखने के बाद वो उसी बगल में अपनी पत्नी के साथ में अपने सर पर हाथ रख के सो जाता है। जिस प्रकार से एक पति पत्नी एक बेडरूम में सो जाते हैं। करीब 10 से 12 घंटे की आराम से वो नींद लेता है, चैन की सांस लेता है और जब सुबह की पहली किरण निकलती है, जब उसकी नींद खुलती है तो मोहल्ले में जो है शोर मचाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो यही कहता है कि मेरी पत्नी को बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जब उसकी आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं तो पहली नज़र में उन लोगों को यही लगता है कि शायद इसकी पत्नी को सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब अमितेश पटेरिया अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर इसकी जानकारी मैं अपने ससुराल वालों को नहीं देता हूँ, ससुराल वाले हम पर उंगली उठाएंगे कि हमारी बहन बेटी को अगर कुछ हुआ था तो हमको खबर क्यों नहीं दी गई। अमितेश पटेरिया अपनी चालाकी दिखाते हुए अपने ससुराल में फ़ोन लगाता है और ससुराल वालों को यही बताता है कि हमारी पत्नी जो आपकी बेटी है वो ब्यूटी पार्लर से आई थी और आने के बाद उसको एक सर्प ने डस लिया है। मैं उसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और आप लोगों से बाद में बात करूँगा। उसको अस्पताल में लेकर जाता है, लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उस बॉडी को चेक करने के बाद उस लड़की को जो है अमितेश पटेरिया की पत्नी होती है शिवानी को मृत घोषित कर देते हैं। अब उसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं, जो शिवानी के परिवार वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो चाचा होते हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो शिवानी होती है उसको देखा जाता है और मरे हुए सांप को भी देखा जाता है। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लोग तरह तरह की बातें भी करना शुरू कर देते हैं। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। कोई कह रहा था कि अगर सर्प ने काटा है तो शरीर जो है नीला पड़ना चाहिए। शरीर में जो है किसी प्रकार का नीलापन नहीं दिखाई दे रहा था। और अगर किसी आदमी को सर्प काटता है तो सर्प की मौत कैसे हो सकती है,
क्योंकि सर्प काटने के बाद भाग जाता है या तो फिर उसको मारने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वैसे भी अगर किसी शख्स ने कभी भी किसी सांप को नहीं मारा है तो सांप को देखकर ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको मारने की तो दूर की बात है। अब जो शिवानी के चाचा होते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। वो यही कहते हैं कि हमारी बेटी को सांप ने नहीं काटा है, क्योंकि सांप मरा हुआ है। सांप को इस तरीके से कैसे मार सकते हैं, या सांप काटने के बाद अपने आप तो नहीं मर सकता है। अब जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो बेटी है, जो शिवानी है, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और जो सांप है, जो मरा हुआ सांप मिला है, उसका भी पोस्टमार्टम किया जाए। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो सहमत हो जाते हैं और जो शिवानी की बॉडी होती है और जो सर्प होता है, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो अमितेश पटेरिया होता है वो मन ही बहुत खुश हो रहा था। उसको यही लग रहा था कि सर्प ने काटा है और किसी प्रकार का मैंने सबूत नहीं छोड़ा है, तो आखिर केस किसके ऊपर चलेगा। पहले बात तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी पत्नी की मौत जो है सर्प के काटने के वजह से हुई है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया गया था तो हाथ में सर्प के काटने के निशान भी थे। अब जब पत्नी का पोस्टमार्टम होता है, जो शिवानी होता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है तो पता लगता है कि शिवानी की मौत जो है सर्प के काटने से नहीं हुई है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जो सर्प होता है उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसमें भी पता चलता है कि सर्प को जो है मारा गया था, वो किसी को काटने के बाद नहीं मरा है। अब जो अमितेश पटेरिया होता है उससे पुलिस वाले सवाल करते हैं, उससे तरह तरह के सवाल करते हैं, तो अमितेश पटेरिया जो है टूट जाता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो है सारी सच्चाई बाहर निकल कर आ जाती है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद जो अमितेश पटेरिया होता है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जब मोहल्ले वालों से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि इनके घर में इनकी पत्नी के सिवा कोई भी नहीं रहता था और दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब उस रात भी उसी घर में सिर्फ अमितेश पटेरिया, उनकी पत्नी शिवानी और तीसरा जो मरा हुआ सांप मिला है। लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा जहरीला तो अमितेश पटेरिया है, क्योंकि अपनी पत्नी को मारने के लिए 30,000 का डेजर्ट प्रजाति का किंग कोबरा खरीद कर लाया था। सोचिए, जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो लगभग 30 लोगों ने गवाही दी और उन्हीं गवाह के आधार पर कोर्ट में अमितेश पटेरिया के खिलाफ केस चलता है। 2019 का ये मैटर होता है और 2026 में जुलाई के महीने में अमितेश पटेरिया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि अमितेश पटेरिया अपनी पत्नी को मारने के साथ साथ एक सर्प को भी मौत के घाट उतारा था। सोचिए, अपनी पत्नी को मारने के लिए सर्प को इसने कितना तड़पाया होगा, सर्प को मारने के लिए इसने क्या क्या किया होगा, और उसको मारने के बाद अपनी पत्नी को भी मारने के लिए कितना तड़पाया होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जो है अमितेश पटेरिया को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और उसके ऊपर जो है चार्ज भी लगाती है। पत्नी के मारने का चार्ज अलग होता है, सर्प के मारने का चार्ज अलग होता है। तो सोचिए, अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए 30,000 रुपये का सर्प खरीदा जाता है और उसके बाद जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। लोग तरह तरह से अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन क्राइम करने वाला ये भूल जाता है कि क्राइम करने वाला कहीं ना कहीं छोटा से छोटा सबूत ज़रूर छोड़ता है और उसी सबूत के ज़रिए पुलिस वाले उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।